इसी समय की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और भव्य शेर का राज था। उसका नाम था सिंहकेत। सिंहकेत शक्तिशाली, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। जंगल के सभी जीव उसका सम्मान करते थे। उसी जंगल के पास एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी, जिसे नीलगंगा कहा जाता था। इस नदी का राजा था मकरध्वज, एक विशाल और चालाक मगरमच्छ। मकरध्वज की पकड़ से कोई भी शिकार बच नहीं सकता था। वह पानी में राज करता था, जैसे सिंहकेत जंगल में करता था। हालांकि सिंहकेत और मकरध्वज दोनों राजा थे, परंतु वे एक दूसरे से कभी नहीं मिले थे। जंगल और नदी के बीच एक अदृश्य रेखा थी, जिसे कोई पार नहीं करता था। एक दिन की बात है, जंगल में भीषण गर्मी पड़ी। तालाब और छोटे झरने सूख गए। जंगल के जीव पानी की तलाश में नीलगंगा नदी की ओर बढ़ने लगे। सिंहकेत भी प्यास से व्याकुल था। वह भी नदी तक पहुंचा और पानी पीने के लिए झुका, मगर तभी पानी के अंदर छिपा मकरध्वज उसकी ओर बढ़ा। उसके लिए यह मौका अनमोल था। इतने बड़े और ताकतवर जीव का शिकार करने का अवसर उसे पहले कभी नहीं मिला था। जैसे ही शेर ने पानी पीना शुरू किया, मकरध्वज ने बिजली की गति से हमला किया। उसका विशाल जबड़ा सिंहकेत के अगले पंजे पर आ गया और उसने पूरी ताकत से खींचना शुरू कर दिया। सिंहकेत घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी ताकत को इकट्ठा किया और पूरे बल से दहाड़ा। जंगल गूंज उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति से पंजा खींचा, लेकिन मगरमच्छ की पकड़ बहुत मजबूत थी। मकरध्वज ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और सिंहकेत को नदी में खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन शेर जंगल का राजा था। उसने अपने मजबूत पंजों से जमीन पर कसकर पकड़ बनाई और अपने नुकीले दांतों से मगरमच्छ के सिर पर जोरदार वार किया। मगरमच्छ को झटका लगा, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। वह जानता था कि यदि वह शेर को पानी में खींच लेगा तो जीत उसकी होगी। दूसरी ओर शेर जानता था कि अगर वह मगरमच्छ को जमीन पर खींच लाएगा तो बाजी उसके हाथ होगी। दोनों के बीच शक्ति की जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक ओर जंगल का सबसे ताकतवर शिकारी था और दूसरी ओर पानी का सबसे भयानक योद्धा। मगरमच्छ और शेर की लड़ाई लंबी चली। जंगल के पक्षी और जानवर दूर से यह रोमांचक दृश्य देख रहे थे। दोनों ही बहुत थक चुके थे, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं था। तभी सिंहकेत को एक युक्ति सूझी। वह जानता था कि मगरमच्छ की ताकत पानी में ज्यादा थी, लेकिन जमीन पर वह कमजोर हो सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक छलांग लगाई और किनारे की ओर उछल गया, जिससे मगरमच्छ भी जमीन पर आ गया। अब परिस्थितियां बदल गई थी। मगरमच्छ जमीन पर लड़ने के लिए तैयार नहीं था। शेर ने मौका नहीं गवाया और अपने ताकतवर जबड़ों से मगरमच्छ की गर्दन को दबोच लिया। मकरध्वज समझ गया कि अब वह शेर से मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हार मान ली और धीरे धीरे नदी की ओर रेंगने लगा। शेर ने उसे जाने दिया और अपनी जीत की गर्जना की। लड़ाई के बाद दोनों को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे की ताकत को कम नहीं आंक सकते। सिंहकेत जंगल का राजा था और मकरध्वज पानी का। उन्होंने आपस में एक समझौता किया। शेर ने वचन दिया कि वह कभी नदी में प्रवेश नहीं करेगा और मगरमच्छ ने भी आश्वासन दिया कि वह नदी किनारे आने वाले जानवरों पर हमला नहीं करेगा। इस प्रकार दोनों राजाओं ने अपने अपने क्षेत्रों की सीमाओं को मान लिया और जंगल तथा नदी में शांति बनी रही।